की मीटिंग आज़ाद धर्मशाला में हमने की है और इसमें हमारे सेंटर कमेटी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य साथी प्रगट सिंह जामाराई इसमें उपस्थित थे। हमारे जो राज्य कमेटी के सदस्य हैं उन्होंने हमने यहाँ बैठकर आज तय किया है कि आने वाले भविष्य के कार्यक्रम संगठन की क्या रहेंगे और 15 तारीख का जो पक्का मोर्चा हिसार में कमिश्नरी के ऊपर लगने जा रहा है उसकी तैयारियों की हमने समीक्षा की है और संगठन आगे किस तरह विस्तार करेगा इसके बारे में हमारे राज्य के अध्यक्ष हैं साथी मनदीप सिंह नथवान वो इस बारे में चर्चा करेंगे। जी संदीप जी, किस तरह का 15 तारीख को पक्का मोर्चा लगाया जा रहा है? देखिए, जो फसल मुआवजे का मसला है, ट्यूबवेल कनेक्शनों का मसला है, सरकार काफ़ी लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि मुआवजा दिया जाए, मगर सरकार मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा होगा खेड़ी चौपटा के अंदर काफ़ी लंबे समय से किसानों ने तहसील बंद करके रखी। अभी वहाँ भी उनको आश्वासन मिला है, मुआवजा नहीं मिला। आदमपुर की तहसील बंद कर रखी है, तहसील पे कब्जा करके किसानों ने। बालसवान के अंदर धरना चल रहा है, बरवाने के अंदर धरना चल रहा है और फतेहाबाद जिले के 22 करोड़ के लगभग जो पैसा वो रुका पड़ा है। सरसा जिले के अंदर जो बीमा क्लेम की राशि है वो रुकी पड़ी है। ये तमाम जो किसानों की समस्या है, इस समस्या को हल करवाने के लिए एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। ये संयुक्त मोर्चे की तरफ से ये आंदोलन होगा और इसमें हमारा संगठन एक अहम भूमिका अदा करेगा। और 15 जुलाई को ट्रैक्टर ट्राली से जैसे टिकरी बॉर्डर पर मोर्चा लगाया था, ऐसा ही मोर्चा कमिश्नर दफ्तर पर लगाने जा रहे हैं। ये मोर्चा तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगों का समाधान सरकार करती है। एक बड़ी लड़ाई हरियाणा में 15 जुलाई को हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आप देखोगे बड़ी संख्या में किसान भाग लेंगे और एक बार फिर जैसे दिल्ली आंदोलन की याद ताज़ा कराएंगे और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। इस लड़ाई को तेज़ करने के लिए आज हमारी राज्य कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें जो संगठन हमारा ऑल इंडिया बनाने के लिए चर्चा चल रही है उसमें भी चर्चा हुई है और जो भावी कार्यक्रम है वो भी हमने तय किए हैं, जिसमें 4 जिले संगठन 4 जिलों में हमारा काम कर रहा है और चारों जिलों में कैसे संगठन को मजबूत करना है, कैसे गाँव के अंदर इकाइयाँ बनानी है, इन तमाम मुद्दों पे हमें चर्चा करके कुछ फैसले हमने किए हैं। जिसमें 20 जुलाई को सरसा हिसार जिले की मीटिंग करेंगे और 24 को फतेहाबाद की मीटिंग करेंगे, 27 जुलाई को सरसा की मीटिंग होगी और 29 जुलाई को भिवानी की मीटिंग होगी। ये जिले की मीटिंगें हमने तय की है। उसके बाद ब्लॉक और ब्लॉक के बाद इकाइयों की मीटिंग तय करेंगे और ताकि एक बड़ी लड़ाई दी जा सके, क्योंकि दिल्ली आंदोलन के बाद ये कह सकते हैं हमारे संगठन ने बड़ी तेज़ी के साथ हरियाणा के अंदर विकास किया है। क्योंकि ये हमारा संगठन है, ये किसी व्यक्ति का संगठन नहीं है, ये एक विचार पे काम करता है। शहीद आज़म बहादुर सिंह के चाचा अजीत सिंह ने जो पगड़ी संभाल जटा लहर चलाई थी, हम उस मिशन को लेकर चले हुए हैं। बड़ी तेज़ी के साथ हम हरियाणा के अंदर बढ़ रहे हैं। ये खुशी वाली बात है कि लोगों ने हमारे पे विश्वास जताया, संगठन पे विश्वास जताया और बड़ी तेज़ी से लोग आंदोलनों के रास्ते में चल रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने जो आगामी फैसले लिए हैं उसका एक पगड़ी संभाल का जो संगठन वो हिस्सा है, 31 जुलाई को जो पूरे देश के अंदर वो जाम करेंगे, उसके ऊपर आपका क्या है? उसके बाद अग्निपथ के ऊपर वो 7 से 14 अगस्त तक वो कार्यक्रम रहेंगे, उसके ऊपर क्या चर्चाएंगे आपके संगठन में? देखियो, SKM है, SKM का हम अहम हिस्सा है। SKM की जो कॉल उसको हम पूर्ण रूप से लागू करेंगे, जिसकी जो जानकारी है जो हमारे सेंटर के मेंबर है प्रगट सिंह जामाराई। देखिए, जो SKM की मीटिंग हुई थी उसमें जो फैसला हुआ था उस फैसले में हमने 18 को संसद का सेशन चल रहा है, उस संसद के सेशन के बराबर हमारा जो जिला सत्रिया जो SKM के पिछले समय में जो सरगर्मी है वो कम रही थी, तो उसको पूरा करने के लिए हम 18 से 30 तक लगातार ये सम्मेलन होंगे। जिला सत्रिया साढ़े 8 हो गए, SKM की जो भी जथेबंदियाँ संगठन इसमें शामिल हैं। उसके बाद 31 को शहीद उधम सिंह का शहीदी दिन होता है, उस दिन में हम चक्का जाम करेंगे। 4 घंटे के लिए चक्का जाम होगा, उसमें 11 बजे से 3 बजे तक पूरे देश में हम चक्का जाम करेंगे। इसके बाद हमारा है जो अग्निपथ योजना मोदी सरकार ने लागू की है। ये हमारी मांगें जो हम सभी जानते हैं कि एक ऐतिहासिक आंदोलन था, उसमें ऐतिहासिक प्राप्ति हुई। उसके बाद जो मांगें हमारी MSP की मांग है, केस बहुत सारे ज़्यादा वक्फ स्टेट में है जो अभी तक वापस नहीं लिए गए, उसके बारे में है। लखीमपुर खीरी कांड का सवाल है। ये सभी मांगों के लिए हम जो बिजली एक्ट को फेर लाया जा रहा है, जो लोगों पर जो हमारा बिजली उत्पादन का सवाल है, बिजली
के रेट तय करने का सवाल है, वो सभी सेंटर के पास चले जाएंगे। उसके बारे भी हम ये मसला उठाएंगे, इसलिए ये आंदोलन हमारा चलेगा। इसके बाद 18, 19, 20 को हम जो लखीमपुर खीरी है, हम सभी जानते हैं कि ये बहुत बड़ा कांड था जिसको उसका जलियांवाला बाग बोलते हैं। जब सरकार के जो मंत्री रहते हुए उनके बेटे ने किसानों पर जीपें चढ़ाकर उनको शहीद किया था, उसके खिलाफ वो अभी भी मंत्री बने हुए हैं, उसके इस्तीफे की मांग होगी। और जो किसानों पर नाजायज़ पर्चा किया गया है, जो दरड़े गए थे उनके ऊपर ही पर्चा किया गया है, उस पर्चे की वापसी की मांग करेंगे। लगातार ये 3 दिन जड़ा आंदोलन चलेगा। 75 साल हमारे देश की आज़ादी को है, 75 घंटे का ये धरना जड़ा लखीमपुर खीरी में होगा। इसके बाद हम जो किसान हैं, हमारे किसान का बेटा ही शराब पर लड़ रहा है। अग्निपथ योजना के जरिए जो निजीकरण की नीति है, जो ठेके के भर्ती का सवाल है, ये हमारे नौजवानों का जब भविष्य था उसको धुंधला कर दिया है। जो हमारा हिस्सा था पंजाब का, हरियाणा का, बाकी स्टेट्स का, वो भी कम हो जाएगा, भर्ती भी आधी रह जाएगी। ये जो उसके बाद उनके पेंशन द्वारा लाभ मिलते थे वो भी नहीं मिलेंगे। इसके खिलाफ जो किसानी की आर्थिकता पर भी प्रभाव पड़ेगा। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, नौजवान है, उनके भविष्य का भी सवाल है। उसके लिए हम लगातार 7 से 14 जून जय किसान जय जवान के नारे के तहत पूरे देश में जड़ा एक मुहिम लामबंद करेंगे, एक विरोध प्रदर्शन करेंगे, लगातार ये चलेगा। जे भी आज की मीटिंग में सभी ने सहमति दी है कि हम सभी जो सदा SKM ने दिया है उसके साथ हैं, सभी हम मिलकर उसको पूरा करें। सर, पगड़ी समाजता का जो आधार हम देखते हैं, हरियाणा का पंजाब का बॉर्डर का इलाका रहा है और पंजाब का इलाका पूरा उसमें हम देखते हैं। पंजाब के अंदर जिस प्रकार से संगरूर के इलाके में मजदूर किसानों के आपस में झगड़े हैं और मजदूरों का सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है संगरूर के बहुत से गाँव में, उसके ऊपर आपका संगठन क्या देखता है कि मजदूर जैसे ही अपनी दिहाड़ी बढ़ाने की बात करता है तो किसान इकट्ठा होकर और गुरुद्वारों से अनाउंसमेंट करके सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं? कई गाँव में ऐसा हुआ है, तो उस पर आपका क्या स्टैंड सर? पहली बात तो ये जो भी करता है ये गलत है। किसान की तरफ से जो होता है, जो गुरुद्वारा से होता है, जो गुरुद्वारे का जो असूल है उनके भी खिलाफ है, जो हमारा संविधान है उनके भी खिलाफ है। हम समझते हैं कि दिहाड़ी जो भी उजरत तय करने का सवाल है वो सरकार का काम है। सरकार ने तय करना है, तो जो भी सरकार तय करती है वो मजदूर को मिलना चाहिए। उसके साथ ही हम ये भी बात करते हैं, जैसे हम किसान MSP की बात करते हैं, हमें MSP नहीं चाहिए, MSP की गारंटी चाहिए, उसके साथ खरीद की गारंटी चाहिए। ये दोनों सवाल है, कहीं भी किसान की तरफ से हो, मजदूरों की तरफ से हो, जहाँ भी कोई मता डाला जाता है कि का बहिष्कार करने का सवाल आता है, हम उनका विरोध करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। हम मजदूर की दिहाड़ी के खिलाफ नहीं है। अगर किसान के सिर पर कर्जा चढ़ रहा है, किसान कर्जाई हो रहा है, तो सरकार की नीति की वजह से है। जे हमें घाटा पड़ रहा है तो वो इस वजह से है कि जो लागतें हमें मिलती है बाज़ार से वो महंगी हो रही है, वो उसके साथ ही जो हम पैदा करते हैं उसका पूरा भाव हमें नहीं मिलता, इसलिए हमें घाटा पड़ता है। उसके वजह से हम कमज़ोर होते हैं, कर्जाई होते हैं, हमारी गरीबी का कारण बनता है, किसान की गरीबी का कारण बनता है। इसी तरह मजदूर की दिहाड़ी का सवाल भी जो है, बहुत थोड़ा समय किसान के खेतों में काम करता है, ज़्यादा समय और जगह पर काम करता है। इसको तय करने का काम भी सरकार ने करना है और उसको लागू करने का काम भी सरकार ने करना है। ये दोनों काम सरकार नहीं करती और इससे मजदूर किसान में पाड़ा डालने की, उसमें खाई डालने की ये बात होती है इन बातों से। इसलिए हमने जो आंदोलन लड़ा था 3 काले कानूनों के खिलाफ, उसमें हमने बहुत बड़ा साथ मजदूरों का मिला था। हमने एक भाईचारा सृजा था इस आंदोलन में, जो श्राद्ध की खामी मिटाता था और इंसान के बीच भी जो खाई है वो भी दूर करता था। इसलिए हमारा मसला, हमारी जथेबंदी, हमारे संगठन ये सोचते हैं कि ये बेबुनियाद मसला, इस मसले को हल किया जाना चाहिए। इसका हल सरकार के पास है, सरकार पर ऊपर दबाव डालना चाहिए, मजदूर को भी डालना चाहिए, किसान को भी डालना चाहिए। सर, मनदीप से हमारा सवाल है कि हरियाणा के अंदर गुन्ना गांव है कैथल के पास में, वहाँ 1415 एकड़ ज़मीन है पंचायत की,
उसके ऊपर किसानों ने कब्जा किया हुआ, जब उसकी सरकारी बोली हुई जिसमें 33% मजदूर का हिस्सा होता, दलित का हिस्सा होता है, जब उस हिस्से की बात आई तो उस बोली को कैंसिल करवाने के लिए भारत किसान यूनियन चबुनी ग्रुप सक्रिय हो गया, उसने वो लड़के को बोली कैंसिल करवा दी। तो मजदूर किसान एकता की आप बात करते हो, तो आपका संगठन ऐसे मतलब किसान संगठनों के खिलाफ कोई बात करेगा या फिर क्या एकता बनाने की बात है कि दलित का जब हिस्से की बात आती है तब आप खिलाफ हो जाते हो? मतलब कुछ किसान संगठन, वैसे मजदूर किसान एकता की स्टेज पे से बहुत अच्छे भाषण भी दिए जाते हैं, उनको वो भी की जाती है, तो आपका संगठन इस पर भविष्य में क्या करेगा? जैसे अभी पीछे आपने 100 गज के प्लाट की एक लड़ाई लड़ी, बहुत एक मतलब काबिल तारीफ है, हम उसको अच्छा मानते हैं, तो उसमें भी क्या करोगे कि मजदूर दलित को 33% जो संवैधानिक हिस्सा उसको मिले, और जो किसान यूनियन है उसके खिलाफ में खड़ी है, उसके बारे में आपका क्या स्टैंड है? देखिए, कौन सी किसान यूनियन उसके खिलाफ खड़ी है मेरे को जानकारी नहीं है, मगर हमारे संगठन की स्पष्ट समझदारी है कि किसान मजदूर की एकता होनी चाहिए। जो हिस्सा मजदूर का है उसको मजदूर को मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और यदि उसका 33% हिस्सा है ज़मीन के अंदर, पंचायती ज़मीन के अंदर, वो मजदूर को मिल जाना चाहिए, इसमें कोई रोड़ा नहीं होना चाहिए। मगर कोई संगठन उस पर कोई विवाद खड़ा कर रहा है, जो सरकारें काम कर रही हैं वो वही संगठन काम कर रहा है, तो ये तो चिंता का विषय है। देखो, किसान कभी भी मजदूर के खिलाफ नहीं, किसान और मजदूर का मतलब जो खाई पैदा की जा रही है इसके बीच में सरकार कर रही है। आपने देखा होगा कि दिल्ली आंदोलन को जो सरकार थी वो इसको एक पाड़ा डाल रही थी कि ये तो ज़मीन बचाने की लड़ाई है, इनकी लड़ाई है, इसमें आम जनता का क्या रोल है। अभी देखो, अग्निपथ योजना आई है तो पता लगा होगा कि आम जनता के ऊपर भी सरकार ने वो ऐसा ही वार किया जैसा किसान के ऊपर किया। मगर ये लोगों को फूट डालो राज करो की नीति सरकार बना रही है, इसलिए उसी प्रचार का हिस्सा यदि कोई किसान संगठन बनता है तो उससे हमारी सहमति नहीं है। हम मजदूरों का भी पक्ष रखते हैं, कोई मजदूर और किसान की एकता की बात करते हैं, तो हमारा संगठन भगत सिंह के विचारों पे काम करता है, ना किसी चौधरी के लिए काम करता है। और कहीं भी लोग ज़्यादा खड़े हो तो ठीक को ठीक कहेंगे, जब ठीक की तरफ कम लोग हो तो उसका हम ठीक की तरफ स्टैंड लेंगे, ना कि गलत की तरफ स्टैंड। SYL मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे, जिसकी वजह से आज हरियाणा में किसान गंदा पानी लगाने पे मजबूर है खेतों में, और उनको जो है कई लोग मर भी गए हैं, क्योंकि जब उतरते हैं ड्रेन के पानी में या सीवरेज के पानी में तो 2-3 किसान तो अभी मरे पीछे, तो इस मुद्दे पे क्या कहेंगे? देखिए, पानी की जो बंटवारा है वो बंटवारा का हिस्से का जो पानी हो जो जितना हिस्सा बनता है वो हरियाणा को मिलना चाहिए, मगर वो पानी के ऊपर सियासत की जा रही है, इसको हल नहीं किया जा रहा है, इस पर सियासत की जा रही है। जैसे जब चुनाव आते हैं तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मुद्दा खड़ा कर लिया जाता है, जब चुनाव आते हैं तो SYL का मुद्दा लेकर आते हैं, मगर SYL का मुद्दा इतना बड़ा नहीं, इसको सुलझाया जा सकता है, मगर ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसको यूज किया जा रहा है, इससे बहुत फालतू वो कुछ नहीं है। हरियाणा और पंजाब के किसान में आपसे पाड़ा कैसे डाल रही है सरकार, ये एक चाल। बहुत बहुत धन्यवाद।